चलिए आइए अब हम लोग करते हैं 15.8.2 इशू ऑफ डिबेंचर वाला टॉपिक। द कंपनी कैन रेज लॉन्ग टर्म फंड्स बाय इशूइंग डिबेंचर दैट कैरी assured rate of return for investors in the form of a fixed rate of interest। अब कंपनी लॉन्ग टर्म फंड्स जब उसको चाहिए होता है तब वह डिबेंचर इशू कर सकती है। अब डिबेंचर में क्या होता है, एक अश्योर्ड फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न होता है। ठीक है, जो भी पैसा इन्वेस्ट करता है डिबेंचर में उसको कुछ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। इट इज नोन एज डेब्ट कैपिटल और बोरोड कैपिटल ऑफ द कंपनी। इसको क्या कहा जाता है डिबेंचर्स को? डेब्ट कैपिटल और बोरोड कैपिटल। किसका? कंपनी का। द डिबेंचर इज अ रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ मनी बोरोड। तो डिबेंचर क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट एक्नॉलेजमेंट है। किस चीज का? जो मनी आप उधार लिए हैं। कौन उधार ले रहा है यहाँ पे? कंपनी। It specifies the terms and conditions such as the rate of interest, time of repayment, security offered, etc. उसमें क्या रहता है? उस acknowledgement में, डॉक्यूमेंट में रहता है टर्म्स एंड कंडीशन, जैसे कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, टाइम ऑफ रीपेमेंट क्या है, क्या सिक्योरिटी दिया गया है। These are offered to the public to subscribe in the same manner as is done in the case of shares। अब जिस तरह से हम लोग शेयर्स मार्केट में बेचते हैं, एक कंपनी बेचता है, उसी तरह से यहाँ पे हम लोग का जो डिबेंचर है उसका सेल होता है। द डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी एंड आर एंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट अर्न्ड बाय द कंपनी। अब डिबेंचर होल्डर्स क्या है? ये कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। ठीक है, कंपनी को इनको पैसा चुकाना होता है, चाहे कंपनी प्रॉफिट में हो या नहीं हो, चाहे कंपनी कितना भी लॉस में हो, कंपनी को डिबेंचर होल्डर्स को उनका इंटरेस्ट देना पड़ता है। दे डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट। अब जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनके पास वोटिंग राइट नहीं होता है। सो दे डू नॉट इंटरफेयर इन द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। तो जो डिबेंचर होल्डर्स हैं वो बिजनेस के डे टू डे मैनेजमेंट में, बिजनेस का जो काम है उसमें वो दखल नहीं देते हैं। ऑर्डिनरली डिबेंचर्स आर फुल्ली सिक्योर्ड। आमतौर पर जो डिबेंचर्स होते हैं वह पूरी तरह से सिक्योर्ड होते हैं। इन केस ऑफ द कंपनी fails to pay interest on debentures or repay the principal amount, the debenture holders can recover it from sale of its assets। अब मान लीजिए कोई ऐसा परिस्थिति आता है कि जो कंपनी है वो इंटरेस्ट नहीं पे कर पा रहा है डिबेंचर्स का, या वो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी नहीं पे कर पा रहा है, तो कंपनी का एसेट्स बेच के डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा दिया जाता है।